Hello everyone, my name is Mohit Sharma. I welcome you to this wonderful platform of Prism Academy as we are continuing with our language and literature series, and this is the first poem of our language and literature, that is Dust of Snow. So let's start. Before beginning this poem, I would like to introduce you with the topic, that is dust of snow, and what we are going to read in this poem, and what message will you get from this poem. तो सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं. जब भी हमारा मूड क्या हो, थोड़ा भी स्विंग हो, हम कभी भी डेस्पेयर में चले जाएं, हमारा मूड खराब हो जाए सपोज, ठीक है, किसी बात को लेके हम परेशान हो जाएं, तो थोड़ा नेचर के बीच चले जाइए, ठीक है, थोड़ा नेचर के बीच टाइम स्पेंड कीजिए. बिकॉज नेचर, एक कोट याद आया मुझे कि नेचर इज अ ग्रेट ट्रेजर. नेचर एक खजाना है. खजाना सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं, खजाना है हमारे लिए एक मनमोहक वातावरण का, ठीक है, हमारे लिए एक अंदर से सुकून का, ठीक है. नेचर के बीच आप थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाइए, उस मौसम का आनंद लीजिए, और अपने मूड, जो आपका जो मूड स्विंग हुआ है, वो अपने आप उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए. सो ऐसे ही कुछ होता है इस पोयम में. पोयम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट यू हैव टू नो. सो द राइटर ऑफ दिस पोयम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो आपको इसके पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए, बिकॉज कई बोर्ड एग्जाम्स में पोएट और ऑथर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड. तो हमें जैसा कि पता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री होता है. इट इज आई थिंक ऑलरेडी गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक इन द ग्लॉसरी, दैट इज अ पॉइजनस ट्री. हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, काफी जहरीला एक पेड़ होता है. ये दोनों जो है नेगेटिव माने जाते हैं, ठीक, नेगेटिव माने जाते हैं. सो क्या होता है, पोएट का जो होता है मूड थोड़ा स्विंग हो जाता है. मूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है. और जैसे ही उसका मूड में थोड़ा चेंज आता है और वो जा रहा होता है कुछ चीज, किसी बात को लेकर चिंतित होता है, तभी वो एक पेड़ के नीचे पहुंचता है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री. पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है. जैसे ही खड़ा होता है वहां पे एक जो क्रो उड़ता हुआ आता है. क्रो इज कौआ उड़ते हुए आता है और उस ट्री में थोड़ी सी हलचल करता है. ट्री पे जाके ट्री की डाली पर बैठकर, पेड़ की डाली पर बैठकर हलचल करता है. और बेसिकली ये रीजन हम मान सकते हैं स्नोफॉल वाला रीजन है. हम यहाँ इस पोएम का पूरा सेट करें, इमेजरी सेट करें, तो ये पोएम जो है वो स्नोफॉल वाले रीजन में सेट की गई है, ठीक है. पॉइंट जो है वो स्नोफॉल वाले रीजन में है, ठीक है. तो जैसे ही वो वहां पे खड़े होते हैं और पेड़ के ऊपर जमी हुई है क्या, बर्फ, स्नो. थोड़ी सी हलचल की किसने, कौए ने, और वो स्नो की हल्की ड्रॉप्स, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वो आके किसके ऊपर गिरते हैं, पॉइंट के ऊपर जैसे ही गिरते हैं तो उनको एकदम से उनके मूड में चेंज आता है. उनको थोड़ा सा हल्का सा चेंज फील होता है और उनका मूड क्या हो जाता है, पूरा चेंज होता है, अच्छा फील होने लगता है उन्हें. ऐसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आकर गिरती है, उनका मूड क्या हो जाता है, फ्रॉम डेस्पेयर टू हैप्पीनेस, या फिर थोड़ा सा हम मान सकते हैं चेंज होता है मूड, फ्रॉम जॉय टू समथिंग दैट इज पॉजिटिवनेस में आ जाते हैं वो.
एंड सेम सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रुइंड, और जब भी हमारा मूड खराब होता है हमें पता है हमारा दिन क्या हो जाता है, पूरा खराब। रुइंड का मतलब होता है बेस्ड, रुइंड का मतलब होता है बेस्ड। उन्होंने जो जो जब हमारा मूड पूरी तरीके से खराब हो जाता है, किसी बात को लेकर हम चिंतित होते हैं, तो हमारा पूरा दिन लगभग वो खराब जाता है, तो हमारा जो डे हो जाता है पूरा बेस्ड। और उस डे को बचाने के लिए हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए नेचर के बीच निकल जाएं। सपोज आपके टाउन के आसपास कोई अच्छी जगह हो, ठीक है, यहाँ पर काफी हरियाली हो, माउंटेन्स हो, नेचर, प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताइए, आपको अच्छा आनंदित महसूस होगा। तो ऐसा ही कुछ पोएट के साथ होता है। इट इज ऑल अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ठीक है। तो जैसे ही वो वहां जाके खड़े होते हैं, क्रो आया, क्रो ने थोड़ी सी हलचल की पेड़ में, पेड़ की डालियों में, और उस डालियों से क्या, उन डालियों से क्या गिरता है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। ऐसे ही स्नो गिरती है और जो पोएट का मूड है क्या होता है, चेंज होता है, चेंज होता है फ्रॉम डेस्पेयर टू पॉजिटिवनेस। तो ये हमारी एक छोटी सी पोएम थी दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब इसका हम इमेजरी वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। पोएटिक डिवाइस जो कि मोस्टली सीबीएसई बोर्ड्स में आता है, ठीक है। पोएटिक डिवाइस मैं आपको बता दूं, पोएटिक डिवाइस क्या होता है, बेसिकली राइम स्कीम की हम बात करें, सबसे पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, इसकी राइमिंग कैसे हम पकड़ सकते हैं। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी एंड ट्री, दीज टू लाइन्स थोड़ा राइम सेम तरीके से राइमिंग का राइमिंग स्कीम आ रही है। शुक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो इसको हम, ये सपोज ये ऊपर वाले को ए मान लें तो सेकंड वाला हो जाएगा बी। तो ये इन दोनों की राइम स्कीम सेम आ रही है। लेट मी फर्स्ट क्लियर इट। तो इसकी हम राइम स्कीम की बात करते हैं। द बे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अगर हम फर्स्ट लाइन को ए माने, सेकंड को बी, ओके, तो राइम स्कीम मुझे ट्री और मी की सेम दिख रही है। इसमें ट्री और मी लास्ट में सेम तरीके से राइम हो रहा है, तो हम इसको बी कंसीडर कर लेंगे। ऐसे ही क्रो और स्नो, ये ए वाला है तो इसको भी हम ए कंसीडर करेंगे। तो ये इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी, ए बी। सेम में हम नेक्स्ट पैरा में जाते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे अहेड रोड। ए बी हार्ट, सपोज हम इसको भी ए मान लें और इसको बी, तो हार्ट और पार्ट ये दोनों सेम राइम कर रहे हैं, तो इनको भी हम इसको भी ए कंसीडर करेंगे। हार्ट एंड पार्ट, इन दोनों लाइन की राइम स्कीम ए हो जाएगी। सेम में मूड एंड रोइड, ये दोनों भी सेम तरीके से राइम कर रहे हैं, तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी बी। तो अगेन ए बी, ए बी, ओके। तो राइम स्कीम हम बोल सकते हैं ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, अगर आपसे इस पोयम की राइम स्कीम पूछी जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर हम इमेजरी की बात करें, इमेजरी जो है हम इस पोयम की इमेजरी हम इसको कैसे मान सकते हैं। सो द स्नो फॉलिंग, जो स्नो है फॉल करती है कहां से, फॉलिंग फ्रॉम हेमलॉक ट्री, from hemlock tree, gives a sense of nature's beauty and tranquility. Tranquility.
द स्नो फॉलिंग फ्रॉम हेमलॉक ट्री गिव्स अ सेंस ऑफ नेचर्स ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी। हम नेचर की पावर को जान पा रहे हैं, नेचर की ब्यूटी को इससे हम समझ पा रहे हैं, इसकी कुछ हम इमेजरी जनरेट कर सकते हैं। सेम वे हम नेक्स्ट इस पोएम की हम लोग इसकी समरी लिखें, ठीक है, ऑल अबाउट द समरी। समरी को ऐसे लिख सकते हैं, when the poet was in despair, when the poet was in despair and reach near or behind the hemlock tree, जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचते हैं, suddenly crow shook down on him, as he said, shook down on him, shook down on him, the dust of snow fell down from hemlock tree, which change poet's mood from despair to positiveness. So this is all about the poem. This is a summary. Okay. अगर हम सिंबल की बात करें, सिंबॉलिज्म, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, hemlock tree is a poisonous tree which is considered omnious, शुभ नहीं माना जाता ये, ठीक है, क्योंकि ये पॉइजनस है, तो विच इज कंसिडर ऑमनियस। एंड ऑल्सो क्रो is also not consider positive, इसको भी हम पॉजिटिव नहीं मानते क्रो को, बट it's a nature that is so
that is so generous, we can consider, that is so generous that its negative things can also become positive for us. हम स्नो की बात करें, स्नो जो है वो है स्नो एज इट्स कलर, स्नो एज इट्स कलर इज वाइट, एज इट्स कलर is white, which is considered a color of peace and positivity. Peace and positivity. That has power to change somebody's mood from despair to happiness. This is all about the poem. Okay, let me recap it. So this is the rhyme scheme. Okay, AB AB, same way. This is imagery. The snow falling from hemlock tree gives a sense of nature's beauty and tranquility. समरी की बात करें अगर हम लोग, when the poet was in a despair, जैसे वो उसका मूड स्विंग होता है, पोइट का थोड़ा सा खराब होता है मूड, एंड रीच नियर और बिहाइंड द हेमलॉक ट्री, जैसे वो हेमलॉक ट्री के पास पहुंचता है, सडनली क्रो शुक डाउन ऑन मी, ऐसा उन्होंने बोला है, उनके ऊपर एक क्रो आके हलचल करता है पेड़ में. द डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन, और डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है, नीचे गिरती है, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, विच चेंज पोइट्स मूड फ्रॉम डेस्पेयर टू पॉजिटिवनेस. अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें, यहाँ पर हेमलॉक ट्री को पॉइजनस बताया गया. पॉइजनस होता है बेसिकली, जो कि हमारे लिए ऑमनियस साइन है. एंड ऑल्सो क्रो इज ऑल्सो नॉट कंसिडर पॉजिटिव. क्रो, कौए को भी पॉजिटिव नहीं माना जाता, इसको भी ऑमनियस कंसिडर करते हैं हम लोग. बट इट्स अ नेचर दैट इज सो जेनरस. नेचर हमारे लिए इतना उदार होता है, जेनरस होता है, कि इसकी जो नेगेटिव थिंग्स है वो भी हमारे लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं. ओके, नेक्स्ट हम अगर स्नो की बात करें, स्नो का कलर कैसा होता है, व्हाइट. और व्हाइट हमारा जो कलर है वो कलर ऑफ पीस एंड पॉजिटिविटी है. तो इसके पास भी क्या है, पावर है. दैट हैज द पावर टू चेंज समबडीज मूड फ्रॉम डेस्पेयर टू हैप्पीनेस. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी पोएम. यहाँ पर पूरा नेचर के बारे में बताया कि नेचर हैज द हीलिंग पावर. ठीक है, जस्ट गो डीप इनटू नेचर, यू विल फील बेटर. ओके, जस्ट कहीं भी आप अपने टाउन के आसपास जाइए, जब भी आपका मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, नेचर के बीच जाके बैठ जाइए, तो आपको अच्छा फील होगा. दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. Stay continue. We will meet in the next video lecture. Thank you and have a wonderful life.